तो एक टाइम पे मैं भी आप लोग की तरह एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था। मेरे भी वही 60-70 मार्क्स आए करते थे। बट फिर मुझे कुछ ऐसी टिप्स पता लगी, कुछ ऐसे तरीके पता लगे, कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज पता लगी जिनको फॉलो करने के बाद उन 60-70 मार्क्स से मैं 95 मार्क्स 98 मार्क्स तक लाया और अपनी क्लास अपने स्कूल का टॉपर बना। पिछले 2 सालों में इस चैनल के थ्रू मैंने हज़ारों लाखों बच्चों को गाइड और मेंटोर कर चुका हूँ। मैं उनमें से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 95 मार्क्स 98 मार्क्स 99 मार्क्स उन्होंने अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ चुके हैं। उन सभी से जब मेरी पर्सनल बात हुई, उन सभी को जब मैंने एनालाइज करा, तो उन सभी में कुछ कॉमन पॉइंट्स निकल के सामने आए। उन सभी का जो पढ़ने का तरीका था वो बाकी सारे बच्चों से थोड़ा सा अलग था। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी देने वाला हूँ जिसको अगर आप अगले 21 दिन तक अगर आप फॉलो कर लेते हो तो बिलीव मी, आप किसी भी क्लास में हो, आप 9th 10th 11th 12th सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मिनिमम आप 95 मार्क्स या फिर उससे ऊपर फोड़ सकते हो। बशर्ते आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। आपके पूरे 24 घंटे में से बस आपके 10 से 15 मिनट में मांग रहा हूँ। अगले 10 से 15 मिनट में आपका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका स्टार्ट नाउ। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग जो है वो यही मूर्खता करते हैं कि हम लोग सोच तो बहुत कुछ लेते हैं दिमाग में कि भाई ये टाइम टेबल बनाएंगे, ये रोड मैप फॉलो करेंगे, ये शेड्यूल फॉलो करेंगे, ये स्टडी प्लान बनाएंगे, इसकी वीडियो देख ली, उसकी वीडियो देख ली, बट कभी भी स्टार्ट नहीं करते। ये बात आपको भी पता होगा कि 2023 का 6 महीना निकल चुका है, बट हमने सीरियस वाली जो पढ़ाई है वो स्टार्ट नहीं करी है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी रात को जो सोते हैं तो वो रिग्रेट के साथ सोते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, बहुत सारे बच्चों के मेल्स आए कि भैया जब हम रात को सोने जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि भैया पूरे दिन कुछ पढ़ाई नहीं करी है, पूरे दिन टाइम वेस्ट कर लिया फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस पर टाइम वेस्ट कर लिया और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, जीरो पढ़ाई हुई है। और रात को जब सोने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि हमने पढ़ाई क्यों नहीं करी। आपसे बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यार कि आप किसी भी क्लास में, आप 9th 10th 11th 12th जेई नीट, आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी आपका सिलेबस है ना, आपको जो आप लोग कहते हो कि भैया सिलेबस बहुत सारा, टाइम बहुत ही कम है, उस सिलेबस को पकड़ के करना शुरू करो तभी वो खत्म होगा। सिर्फ सोचने से नहीं होगा मेरे भाई मेरी बहन। ठीक है, तो सबसे मुश्किल टास्क है ना किसी भी काम में, पढ़ाई में या फिर जो भी काम कर रहे हो, सबसे मुश्किल टास्क अगर कोई है वो है आपका उसको स्टार्ट करना। तो स्टार्ट करना शुरू कर दो। जैसे ही वीडियो खत्म होती है, इस वीडियो में जो मैं आपको चैलेंज देने वाला हूँ 21 डेज का, इस वीडियो में जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, इस वीडियो में जो मैं आपको स्टडी मेथड बताने वाला हूँ, साइंटिफिक मेथड, अगर आप उसको अगले 21 दिन तक फॉलो कर लेते हो तो मेरी गारंटी है कि 21 दिन के बाद आप एक नया फॉर्म में आओगे, आपको एक नया वर्जन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है नीचे कमेंट कर देना चैलेंज एक्सेप्टेड, ताकि मुझे पता लग जाए कितने लोग हैं जो कि इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। नीचे लिख देना कि भैया चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी वीडियो का, शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। हम में से ज़्यादातर लोग जो है ना वो क्या करते हैं, वो हार्ड वर्क तो करते हैं बट स्मार्ट वर्क नहीं करते। ठीक है, और आपकी नज़रिए में, आपकी नज़र में जो स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है कि भाई कम पढ़ना। ठीक है, जो कम पढ़ता है वो स्मार्ट वर्क करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मूर्ख बनाया गया है यूट्यूबर्स के द्वारा कि भाई 3 घंटे की पढ़ाई करो, 2 घंटे की पढ़ाई करो, 1 घंटे पढ़ाई करो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो आप पढ़ाई कर रहे हो 3 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की, आप उतना ही पढ़ो। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है कि सही डायरेक्शन में जो वर्क करते हो आप, है ना, हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। अगर आप सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हो उसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, अभी क्या है कि आप डायरेक्शन लेस हो, आप मेहनत तो बहुत करते हो, मुझे पता है कि आप बहुत मेहनत करते हो, आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, आप दिन रात पढ़ते हो, आप टेस्ट के लिए पढ़ते हो, आप एग्जाम के लिए पढ़ते हो, बट एग्जाम में नंबर नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्शन नहीं पता कि पढ़ाई करते कैसे हैं, कैसे पढ़ाई की जाती है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, राइट अप्रोच क्या है वो आपको नहीं पता है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो रिसोर्सेज है आपको वो भी नहीं पता। ठीक है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको नहीं पता कि भाई उसको 95 मार्क्स लाने के लिए क्या क्या रिसोर्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। आपके दोस्त ने बता दिया, आप वाली बुक ले आते हो, आपके टीचर ने बता दिया, आप वाली बुक फॉलो करते हो, किसी यूट्यूबर ने बता दिया कि भाई वाली बुक ले लो, आप वाली बुक ले लेते हो। आपको सही पता ही नहीं है कि भाई कि रिसोर्सेज क्या है। तो ऐसे में आपके पास बुक का ढेर हो जाता है, आपको पता नहीं होता कि भाई कहाँ से कौन सी चीज़ पढ़े। तो ऐसे में आपके पास एक राइट रिसोर्स होना चाहिए। ठीक है, पिछले 2 सालों से यार मैंने हज़ारों बच्चों को, लाखों बच्चों को मैं गाइड कर चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आ चुके हैं। मैं खुद भी अपने स्कूल का टॉपर रह चुका हूँ बोर्ड एग्जाम का। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपको 95 मार्क्स लाने हैं तो आपको कुछ कम बुक करनी पड़ेगी, आपको कुछ सेलेक्टिव बुक करनी पड़ेगी और उनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि यार एक एवरेज में जिसके 60 मार्क्स आते हैं और एक टॉपर में
ज़्यादा अंतर नहीं होता, फ़र्क होता है रिवीजन का। अगर आप मल्टीपल रिवाइज करते हो सेम चीज़ को तो आप टॉपर बन सकते हो, ठीक है। तो आपको कम बुक्स पढ़ती हैं बट उनको बार बार रिवाइज करना है। तो पहला रिसोर्स जो आपको करना है वो आपकी NCERT, ठीक है। आई होप आपने बहुत बार सबसे सुना होगा कि NCERT पढ़ो, NCERT पढ़ो, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, अगर आपकी कोई और बुक फॉलो होती है तो आप वो कर सकते हो, बट ज़्यादातर लोग बच्चों की NCERT फॉलो होती है तो मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहली जो बुक आप करनी है वो आपकी NCERT है। आप चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th में हो, अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो अपनी 11वीं 12वीं के लिए, 9th 10th के लिए, तो जो NCERT है ना वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। 60 से 70 मार्क्स आपके जो पेपर में बनता है, 60 to 70% जो पेपर बनता है वो आपको यहाँ से बनता है, ठीक है, अगर हम लास्ट 10 साल के ट्रेंड को फॉलो करें तो। इसके अलावा जो दूसरी सोर्स है वो है आपका नोट्स, ठीक है। जो नोट्स होते हैं ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के दिन। क्यों? क्योंकि यार सिलेबस बहुत सारा होता है और एग्जाम से जो एक दिन पहले हम पूरी बुक नहीं पढ़ पाएंगे, एग्जाम से एक दिन पहले हम पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में हमारे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जहाँ पे पूरे चैप्टर की समरी हो, पूरे चैप्टर का करेक्ट पॉइंट हो, ताकि हम फटाफट रिवाइज कर पाएँ। तो ऐसे में आपके जो नोट्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। अगर आप किसी दूसरे के नोट्स फॉलो कर रहे हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप वो भी कर सकते हो, बट जो खुद के नोट्स होते हैं ना वो सबसे बेस्ट होते हैं। तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप अभी टाइम बहुत सारा है, अभी आप नोट्स बनाना शुरू कर सकते हो, या फिर आप किसी दूसरे के फॉलो कर रहे हो आप वो भी कर सकते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, चाहे आप किसी भी क्लास में 9th 10th 11th 12th JEE नीट आप जो भी कर रहे हो, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स आज के दिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि CBSE आपका एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे जो क्वेश्चन है वो रिपीट बहुत बार होते हैं, या फिर सेम तरह के क्वेश्चन रिपीट बहुत बार होते हैं। तो ऐसे में आपको जो PYQs है ना उसको जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप में से हर एक बच्चा NCERT के साथ जो PYQs है ये तो करना कंपलसरी है। बिलीव मी, मैं खुद एक टॉपर रह चुका हूँ अपनी क्लास में और 2 साल से मैं लाखों बच्चों को गाइड कर चुका हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे से पर्सनली कनेक्टेड अभी भी टच में हैं। उन सभी से मेरी बात हुई, उन सभी ने बोला कि भैया NCERT और खुद के नोट्स और हमने जो PYQs की थी, हमने इन चीज़ों को, हमने जो मैंने आपको बताया है, इन चीज़ों को हमने 4 से 5 बार रिवाइज किया था और हमने 95 मार्क्स, 96 मार्क्स, 98 मार्क्स तक अपने एग्जाम में फोड़ चुके हैं। तो आपको 10 बुक करने की ज़रूरत नहीं है, आप कम बुक करो, उनको बार बार करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो ये तरीका है ना, ये जो स्टडी मेथड है जो मैंने अपने टाइम में फॉलो किया था, जो मेरे को मेरे टीचर ने बताया था, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये आज तक मैंने किसी वीडियो में नहीं बताया, ये मैं आपको पहली बार आज बताने वाला हूँ। तो एक जो टॉपर होता है और एक जो एवरेज बच्चा होता है जिसके 60 मार्क्स 70 मार्क्स आते हैं, फ़र्क क्या होता है कि एक जो टॉपर होता है ना उसका तरीका अलग होता है पढ़ने का, उसकी अप्रोच अलग होती है। फ़र्क समझ रहे हो? उसकी अप्रोच अलग होती है। तो आप जितना पढ़ रहे हो, आप 3 घंटा पढ़ रहे थे आप उतना ही पढ़ो, आप 2 घंटा पढ़ाई कर रहे थे आप उतनी पढ़ाई करो। मैं आपको ज़्यादा पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ, बस अपनी अप्रोच चेंज कर लो। अप्रोच क्या है वो देखते हैं। तो इसका मैंने नाम दिया है स्टडी साइकिल। तो इसका मतलब क्या होता है कि हर एक बच्चे के ना एक साइकिल होती है पढ़ने की। उस साइकिल को अगर आप सही अप्रोच से फॉलो करते हो ना तो आप रिवाइज भी कर लोगे, आप पढ़ाई भी कर लोगे, आप लेक्चर भी अटेंड कर लोगे और एग्जाम में 4 भी दोगे अच्छे नंबर, ठीक है। तो इस स्टडी साइकिल का जो पहला स्टेप है वो है आपका प्रीव्यू। अभी आप प्रीव्यू का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि भाई मूवी आने से पहले उसकी टीजर, उसके ट्रेलर रिलीज होते हैं, वैसे आपको चैप्टर पढ़ने से पहले उसका प्रीव्यू करना है। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपकी कोचिंग में, आपके स्कूल में चैप्टर नंबर 5, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस, आपकी स्कूल में, आपकी कोचिंग में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई ना वो कोचिंग पे डिपेंड रहते हैं, वो स्कूल पे डिपेंड रहते हैं कि भाई हमने तो पैसा दिया है वही करवाएंगे, हम क्यों पढ़ें। ऐसा बिल्कुल मत करो भाई, ऐसा बिल्कुल मत करो। तुमने पैसा दिया होगा अच्छी बात है, बट तुम्हें खुद भी अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। तो कोचिंग में, स्कूल में या फिर यूट्यूब पे उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको खुद उसका एक प्रीव्यू करना है। कहने का मतलब क्या है कि भाई बुक उठाई, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, है ना, कि भाई बुक उठाई और फटाफट उसको ओवरव्यू करना शुरू कर दिया कि अच्छा चैप्टर का नाम ये है, चैप्टर में ये डायग्राम दे रखा है, चैप्टर में ये टेबल दे रखी है, अच्छा यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, उसकी हेडलाइंस कौन सी है, उसके टॉपिक्स कौन से हैं, उसके सब हेडिंग कौन सी है। बेसिकली आपको चैप्टर का एक ओवरव्यू करना है, उसका एक प्रीव्यू करना है। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये होगा कि यार जब आप चैप्टर अपना स्टार्ट करोगे अपने स्कूल में, कोचिंग में या फिर यूट्यूब से या फिर कोई अपने कोर्स में एनरोल होगे, जब आपकी वहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको ऑलरेडी एक बेसिक आइडिया होगा कि चैप्टर में ये पॉइंट्स हैं। ये बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं, जितने भी टॉपर्स होंगे ना वो ये करते होंगे, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं भी ये करता था, ठीक है। तो आपको प्रीव्यू करना है। जो सेकंड स्टेप है वो आपका अटेंड,
कि अब आपको जो क्लास है वो अपने अटेंड करनी है। आप कोचिंग में होंगे, आप स्कूल में होंगे, आप कोई कोर्स में, यूट्यूब से आप जहाँ पे पढ़ रहे होंगे, सेकंड स्टेप में आपको क्लास को अटेंड करना है और उसको अच्छे से अटेंड करना है। ये मत करना कि भाई क्लास में मस्ती कर रहे हैं ना, कोचिंग में मस्ती कर रहे हैं, फिर घर आके फिर पछता रहे हैं कि भाई काश हमने क्लास अटेंड कर ली होती। तो जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो अपने स्कूल में, कोचिंग में, तो वहाँ पे पूरे डिसिप्लिन के साथ उसको अटेंड करो, ठीक है। जो मजाक मस्ती है वो और स्कूल के बाद, क्लास के बाद कर लेना, बट क्लास के वक्त आपका पूरा फोकस आपकी टीचर पे होना चाहिए कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये होगा आपका सेकंड स्टेप। तो थर्ड स्टेप है वो आपका है रिव्यू। अच्छा, ये जो मिस्टेक है ना, ये ऑलमोस्ट 99%, ठीक है, ऑलमोस्ट 99% बच्चे ये वाली गलती, ये वाला जो स्टेप है वो कभी भी नहीं करते हैं, वो है रिव्यू, ठीक है। ये जो टॉप के 1% बच्चे होते हैं ना, ये वही करते हैं ये वाला स्टेप, कि जब आपकी स्कूल में, आपकी क्लास में, आपकी कोचिंग में, आपके ऑनलाइन कोर्स में, आपकी यूट्यूब में, जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, जब वहाँ पे कोई भी टॉपिक खत्म होता है तो घर पे आके उसका रिवीजन करना, उसका रिव्यू करना, ये बहुत कम लोग करते हैं। आप में से कितने लोग करते हैं, नीचे कमेंट में बताना। बहुत कम लोग करते हैं कि भाई कोचिंग में कोई चैप्टर हुआ है, कोई टॉपिक हुआ है, तो घर पे आके उसको एक बार रिव्यू करना कि भाई टीचर ने क्या पढ़ाया आज टीचर ने कौन सा टॉपिक पढ़ाया, उसकी रीडिंग करना। ये बहुत कम लोग करते हैं, ये आपको करना है। अगर आपको 95 मार्क्स, 98 मार्क्स फोड़ने, तो ये करना पड़ेगा। जितने भी स्टेप्स है ना, ये सबको करने पड़ेंगे। और अगले 21 दिन तक, बिलीव मी, मेरी गारंटी, अगर 21 दिन तक आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो ना, तो 21 दिन के बाद आपका एक नया वर्जन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नीचे कमेंट भी कर देना कि भैया हमने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, अगर आप रेडी हो तो, वरना मत करना। तो आपको जो थर्ड स्टेप है वो आपको रिव्यू करना है कि भाई स्कूल से आने के बाद, कोचिंग से आने के बाद, जो भी टीचर ने पढ़ाया है उसको एक बार ऊपर से देख लिया, रिव्यू कर लिया कि अच्छा यार आज ये पढ़ाया है, उसके एनसीईआरटी रीडिंग कर ली, उसके नोट्स रीडिंग कर लिया, अगर आपको नोट्स मिले स्कूल से, कोचिंग से, उसको घर पे आके एक बार उसको देख लो फटाफट। इसमें आपको 5 मिनट, 10 मिनट, मैक्स टू मैक्स आपको 20 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बट ये स्टेप मिस मत करना। जो भी स्कूल में पढ़ाया है, जो भी कोचिंग में पढ़ाया है, घर पे आके फटाफट एक बार देख लो बस उसका। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है एक एवरेज में, टॉपर में, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है आपकी स्टडी, कि अब ये जब ये स्टेप है, इसमें आपकी जो रियल जो स्टडी है, जो सेल्फ स्टडी है, वो शुरू हो जाती है। तो जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करना, उसके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके पीवाईक्यूज वगैरह हैं, जो भी आपके टेस्ट वगैरह, जो भी आपको मॉड्यूल्स वगैरह मिलती होगी अगर कोचिंग वगैरह में, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। जो फोर्थ स्टेप है वो आपका आ गया सेल्फ स्टडी वाला पार्ट, कि भाई जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, अपनी रीडिंग होगी एनसीईआरटी की, उसके क्वेश्चन हो गए, उसकी एक्सरसाइज होगी, जो भी आपका सेल्फ स्टडी वाला पार्ट है, वो आपका फोर्थ स्टेप में आ गया, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट स्टेप है वो आपका इवेल्युएट। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है, जो भी टॉपिक पढ़ा है, तो आप कैसे चेक करोगे कि आपको आता है या फिर नहीं आता? तो उसका आप टेस्ट दे सकते हो अपने कोचिंग में, अपने ट्यूशन में, उसका आप टेस्ट दे सकते हो। आप कोई उसके जो सैम्पल पेपर्स वगैरह है आप वो देख सकते हो, या फिर उसके जो पीवाईक्यूज वगैरह हैं, जो पास्ट ईयर में जो पेपर्स आ रखे हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली आपको खुद को इवेल्युएट करना है कि यार आप कितने पानी में हो, आपने जो पढ़ाई करी है आपको कितना आता है, कितना नहीं आता, ठीक है। इसके अलावा जो मैं करता था अपने टाइम में कि मैंने अपने दोस्त को ये बुक दे दी, अपने दोस्त से बोल दिया कि भाई तू मुझसे क्वेश्चन पूछ, मैं तेरे को बताऊंगा। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप एक दूसरे से, अपने दोस्त से एक दूसरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इससे भी आप अपना जो इवेल्युएशन है वो कर सकते हो कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता। तो जब पूरी जो स्टडी साइकिल है ना, ये वो थी जो मैंने फॉलो किया था अपने टाइम में, जिससे मैं एक एवरेज से 9th में, 10वीं और 12वीं में एक टॉपर बना था। ये आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और फॉलो करने के बाद नीचे मुझे बताना कि आपको इससे फ़ायदा हुआ या फिर नहीं हुआ। 21 दिन तक इसको फॉलो करना, उसके बारे में मुझे कमेंट में आकर बताना कि भैया हमें इससे फ़ायदा हुआ या फिर नहीं हुआ। बिलीव मी, आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करने वाले हो, ठीक है। लास्ट में कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा कुछ मिस्टेक्स नहीं है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो कि ऑलमोस्ट हर एक बच्चा करता है। पहले मिस्टेक है कि भाई रिवीजन। तो जैसे मैंने बोला कि जो रिवीजन है यार वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एवरेज में, टॉपर में डिफरेंस जो होता है वो रिवीजन का ही होता है, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, आप भले आप कम पढ़ो, बट उसको क्वालिटी पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। और ये एक रूल होता है, मैंने कहते आ रहा हूँ पिछले 2 साल से, कि अगर आप किसी भी चीज़ को 4 से 5 बार अगर आप रिवाइज कर लेते हो ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग में छप जाती है, समझ रहे हो। तो कोई भी टॉपिक है उसको 4 से 5 बार रिवाइज कर लो, उसको पढ़ लो, उसके क्वेश्चन लगा लो, उसके पीवाईक्यूज लगा लो। 4 से 5 बार लगाओगे ना, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपके दिमाग में वो याद हो जाएगा और एग्जाम में आप फोड़ कर दोगे, ठीक है। दूसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि भाई वो होती है स्लीप। तो यार आजकल मैं देख रहा हूँ कि यार एक ट्रेंड जा चुका है, कि एक ट्रेंड चल चुका है कि भाई जितना हम कम सोएंगे उतना हम कूल लगेंगे। ये मत करवाए, ठीक है। ये जो काम है ये बड़े बड़े लोगों पे छोड़ दो। अभी आप एक स्टूडेंट लाइफ हो, ठीक है। अभी आप तो एक स्टूडेंट लाइफ में, अभी आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के एक बच्चे विद्यार्थी हो, तो अभी आपके लिए जो स्लीप है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो आपने सुना है ना 4 घंटे 5 घंटे, वो वैसे लोग करते हैं जहाँ पे उनका मेमोरी वाला काम उतना नहीं होता है। अभी आपको जो काम है, आपका काम है याद करने का, चीज़ों को याद करने का, फैक्ट को याद करने का,
ठीक है। जो स्लीप होती है और जो मेमोरी होती है आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। तो अगर आप कम स्लीप लोगे ना तो आपकी धीरे धीरे मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपकी जो स्लीप है वो प्रॉपर होनी चाहिए। 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपकी मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। आप रात को लेट उठ के पढ़ाई करते हो या फिर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करते हो, वो मैटर नहीं करता। आपकी जो स्लीप है वो 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए, ठीक है। आई अज्यूम करता हूँ कि आप करोगे इसको प्रॉपर स्लीप। जो मिस्टेक बच्चे करते हैं आजकल, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आया कि भैया हम ना ओवर थिंकिंग बहुत सारी करते हैं कि यार अभी तक तो मैंने अच्छे मार्क्स कभी आए नहीं, आज तक कभी मेरे अच्छे मार्क्स आए नहीं, आज तक कभी मैं टॉपर बना ही नहीं, तो क्या आगे बन पाऊंगा मैं? आज तक कभी मेरे आज तक कभी 70 से ऊपर मार्क्स नहीं है, तो क्या मैं 95 ला सकता हूँ? भैया मैंने ये स्ट्रीम सेलेक्ट करी है, तो आगे क्या मैं इसमें कोई स्कोप है या नहीं है? क्या एक अच्छा कॉलेज मुझे मिलेगा? क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा? ये जितने भी सवाल है ना, ये यार वाहियात है, क्योंकि इनका कोई पॉइंट नहीं। आप जितना सोचोगे आपको उतना स्ट्रेस क्रिएट होगा। आपके हाथ में क्या है? मेहनत करना, आप वो करो। बहुत लॉजिकल बात है, बहुत फैक्ट वाली बात है। आपके हाथ में क्या है? मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, आप वो करो, रिजल्ट अपने आप आएगा अच्छा, ठीक है। आप अपना 100% लगा दो। आप जो भी कर रहे हो, आप 9th में हो, 10th में, 11th, 12th, IIT, नीट, स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, आप जो भी हो, जो भी कर रहे हो, जिस भी क्लास में हो, अपना 100% लगा दो अपनी पढ़ाई पे, पूरी मेहनत लगा दो, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि यार काश मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लेता तो मेरे अच्छे मार्क्स आते। वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आपने अगर 100% लगा दिया तो रिजल्ट अच्छा अपने आप ही आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। ये जो भी आप कर रहे हो, अपने मेहनत करो, अपने बिलीव करो, अपने पेरेंट्स पे बिलीव करो, वो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए अच्छा चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो आप सब्सक्राइब करते हो तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आप में से के बच्चे पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को ऐसे दबा दो और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच जाए। ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक वगैरह कर देना। और अगर चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले हो, है ना, जो ये चैलेंज था, अगर आप उसको एक्सेप्ट करने वाले हो तो नीचे लिख देना भैया चैलेंज एक्सेप्टेड, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर।